जैसे कि प्यारे बच्चों, आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे पेपर्स हो गए। अब आती है भैया कि कब आएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट आने से पहले बात होती है कॉपी चेक होने की। तो बेटा आपको बताना चाहूंगा कि 18 मार्च से आपकी जो कॉपियां हैं वो चेक होना शुरू हो गई हैं। लेकिन अब कॉपी चेक हो रही है तो सबसे पहले बात ये आती है कि आपकी जो कॉपी चेक हो रही है वो किस तरह से होगी। क्या आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे? क्योंकि जो 7 सेट बने थे, 7 सेट में से एक दो सेट बेटा बहुत टफ बना दिया गया था, जिसके वजह से शायद उस जिले के जो बच्चे हैं उनको कम मार्क्स मिल जाएं। उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन कम मार्क्स मिल जाएंगे। और कुछ जिले के ऐसे बच्चे होंगे जहां पर उनको लाइक अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि वो पेपर इजी था। तो इस प्रकार से तो देखा जाएगा कि हमारे बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे कि या नहीं दिए जाएंगे, इस पे बात की जाए। आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, कैसे क्या रहेगा, कैसे क्या सारी चीजें डिसाइड की गई हैं और कब रिजल्ट आएगा, हर एक चीज के बारे में मैं प्रॉपर जानकारी देने वाला हूं। प्यारे बच्चों, पूरी वीडियो अच्छे से देख करके जरूर जाना। बात आती है भई, कहा गया है कि यूपी बोर्ड ने 18 मार्च से कॉपियों के मूल्यांकन, वही कॉपी चेक होने की बात कर रहा है कि शुरू होने के आसार हैं। बात बोली गई हां शुरू हो जाएंगे, ये एकदम से फिक्स ही नहीं है कि 18 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे। शायद 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है या उसके पहले भी हो सकता है। आता है कि भैया यूपी बोर्ड सचिव ने शासन को भेजा प्रस्ताव, मंजूरी मिलने के बाद तिथि घोषित होगी। यानी अभी कोई डेट फिक्स्ड नहीं है, ये डेट कभी भी चेंज हो सकती है। तो अभी ये प्रस्ताव भेजा गया है कि हमारी जो कॉपियां हैं इस डेट से चेक होना शुरू हो जाना चाहिए। जो फिक्स डेट है वो बाद में बता दी जाएगी। ठीक है। छात्रों को इंप्रूवमेंट्स का मिलेगा अवसर। अब ये इंप्रूवमेंट्स का क्या अवसर है, क्या ये वाकई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पे भी हम बात करेंगे। तो हुआ कि भैया प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 12 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद 18 मार्च से प्रदेश के 249 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। यानी 249 केंद्र बनाए गए हैं, जैसे आपके एग्जाम के सेंटर बने थे उसी प्रकार से 249 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर आपकी जो कॉपी है, उत्तर पुस्तिका है, वो चेक की जाएगी। इस संबंध में बोर्ड के सचिव ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया की तिथि को घोषित कर दिया जाएगा। ये जो 18 मार्च से डेट दी गई है कि इसके बाद आपकी कॉपी चेक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो फिक्स डेट है वो बाद में बताई जाएगी, जब जो शासन है वो कह देगा भैया हाँ ठीक है अब कॉपी शुरू कर दिया जाए ताकि रिजल्ट जल्दी आ सके। प्रदेश के 8033 केंद्रों पर अधिकांश मुख्य विषयों की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। मतलब जितने भी हमारे सेंटर बने थे जो 8033 थे, यहां पर अधिकतर पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं। होली के भैया उसके बाद कह रहा है कि भाई उस जो सारी चीजें थी 9 मार्च से परीक्षाएं फिर से, जो होली के बाद 9 मार्च से परीक्षाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। उस दिन प्रथम पाली में हाई स्कूल तथा उर्दू और द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट के मनोविज्ञान की, शिक्षा शास्त्र और तर्क विषय यानी जो अन्य विषय हैं उनकी कॉपियां भैया अभी पेपर है ना, वो पेपर्स कराए जाएंगे, फिर इनकी भी कॉपी चेक करना है। तो ओवरऑल कह रहे हैं कि हमारा जो पेपर है वो पूर्णतः 12 मार्च को खत्म हो जाएगा और 12 मार्च के बाद 18 मार्च के बाद कभी भी आपकी कॉपी चेक होना शुरू कर दी जाएंगी। फिर कह रहा है भैया यूपी बोर्ड में पहली बार परीक्षा के बाद दिया गया अंक का सुधार का मौका। अभी तक क्या होता था कि भैया अगर आपको जो अंक मिल गए तो मिल गए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता। लेकिन कहा गया कि यूपी बोर्ड ने पहली बार परीक्षा के बाद दिया अंक सुधार का मौका, यानी इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, आपके मार्क्स कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया लाइक अगर यहां पे कि पिछले वर्ष के आंकड़ों के अनुसार हाई स्कूल में 27,32,165 और इंटरमीडिएट के 27,05,009 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। वर्ष 2019 में बोर्ड परीक्षा 2024 फरवरी से शुरू होकर के 2 अप्रैल तक मूल्यांकन प्रक्रिया हुई। इसके बाद परिणाम 25 अप्रैल को
अनाउंस कर दिया गया था। यानी आप ये समझ सकते हो कि आपका जो रिजल्ट है इस बार भी इसी के आसपास ही रहने वाला है। शायद हो सकता है कि 20 से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में कभी भी आ सकता है, मतलब लगभग ये 10 दिन के बीच में कभी भी रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अब आता है भैया कैसे सुधार का मौका मिलेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक जो है राजेश कुमार सिंह ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसमें छात्र छात्राओं को 5 विषयों में से किसी एक विषय में कम अंक मिलते हैं तो वह इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब हमारे जो 5 कोर विषय हैं, अगर उनमें से किसी एक में कम मार्क्स मिले हैं तो वो उसके लिए भैया आवेदन कर सकता है कि हाँ भैया इसमें हमें कम मिले हैं, मुझे इसको फिर से एक बार पेपर देना है, मैं इसको फिर से पेपर दे करके अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहता हूं। तो आप उस फॉर्म को फिल करके अपने मार्क्स को बढ़वा सकते हो। इसके बाद उनको फिर से परीक्षा का अवसर मिलेगा। बताया है कि उन छात्रों के लिए बेहतर है जो किसी एक विषय में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। फिर इसके बाद भैया जो हमारे राजेश कुमार हैं उन्होंने बताया कि इंप्रूवमेंट परीक्षा बोर्ड के निर्धारित मानक पर होगी। फिलहाल अभी तिथि घोषित नहीं हुई, अभी इसका कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ। जैसे होता क्या है कि कभी कभी लाइक हम 5 पेपर हैं, 6 पेपर होते हैं और उनमें से हो सकता है कि शायद एक माह हमारा बहुत खराब हो गया है। हम जानते हैं कि हमारे ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर किसी कारणवश उसमें आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करके आप उस विषय की परीक्षा फिर से देख सकते हो। केवल एक विषय के लिए ही नियम बनाया गया है। आप ये नहीं कि सारे के सारे विषय की परीक्षा फिर से दे सकते हो, तो ऐसा नियम नहीं है। और इसकी भी तिथि नहीं आई है, जैसे शायद एग्जाम ओवर होगा, शायद हो सकता है बाद में इसके लिए कोई डेट निर्धारित की जाए, तो भैया परेशान ना हो। अब ये वैसे अच्छा भी है कि कभी कभी होता है कि पर्सनली एक कोई विषय में मार्क्स कम हो जाते हैं तो आप उसको बढ़वा भी सकते हो, तो ये आपके लिए बेहतरीन है। अब बात आती है कि क्या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं। ऑलरेडी बेटा इस पे हम बहुत सारी बातें बोर्ड से रख रहे हैं कि अगर वो कॉपी चेक करवाए, जब भी कॉपी चेक हो तो पेपर के स्टैंडर्ड को देखिए, अगर टफ है तो उसके हिसाब से उसको थोड़ा मार्क्स मिल जाए, लाइक उसको एक मॉडरेट कॉपी चेक हो। ये नहीं कि जिस प्रकार से सारी थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स उन बच्चों को देना चाहिए। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका पेपर अगर टफ है, आपको लग रहा है कि हाँ आपको भी मिलने चाहिए कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रेस मार्क्स के रूप में, तो भैया कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ हम इस जिले के, हमारा पेपर टफ आया था तो सर हमें कुछ ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। तो भैया देखो, अगर आपके जो कमेंट्स होते हैं उन कमेंट्स को ही देख करके बहुत सारी चीजें भी डिसाइड होती हैं। तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, आप किस जिले से हो, आपका पेपर सेट कौन सा था, इजी था या टफ था, और किस विषय का आपको टफ लगा वो भी बताना। ये नहीं केवल साइंस का, आप सारे विषय के बारे में बताना कि ये विषय का पेपर हमारे जिले में टफ था, ताकि हम आपकी बातों को बोर्ड के सामने रख सकें, ताकि आप जैसे सभी बच्चों का भला हो सके। क्योंकि पूरा यूपी बोर्ड हमारा छोटा भाई बहन ही है, हमारे जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का हित ही चाहते हैं। तो भाई मिलते हैं फिर बेटा, आप लोग के कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।